जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद 2 पेपर अब तक हुए हैं, लेकिन कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। एसआईटी और एसओजी जांच कर रही है, अगर वो उचित समझेंगे तभी सीबीआई जांच की सिफारिश होगी। करी और 16 दिसंबर को ऐसा 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ। नीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने एसआईटी जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से कराने की मंशा रखती है ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी प्रश्न उत्तर आने दे, प्लीज, ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस आता है। आपकी पार्टी जो विपक्ष में थे वो आपके नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है गृह मंत्री जी, आप बताएं। एसआईटी का गठन जो है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है। जिनका प्रश्न है वही पूछ रहे हैं। एसओजी और एसआईटी वो जांच कर रही है। प्रश्न है इसलिए वही पूछेंगे अभी। उनका दूसरा उत्तर आ जाए, उनका हो जाए, उसके बाद में एसओजी और एसआईटी जो है अभी 1 महीने पहले गठन हुआ है, वो साथ काम कर रही हैं, वो अपना कार्रवाई कर रही है और अगर वो उचित समझेंगी तो उसको सीबीआई के भेजने के लिए वो अब जो उनकी जांच करेंगे, अधिकारी करेंगे, वो उचित कार्रवाई करके हमें जब रिपोर्ट पेश करेंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 615 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वह 32 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। वह 1 प्रकरण में के अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करी और 16 दिसंबर को ऐसा 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं, हमेशा राजस्थान। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दशरथ सिंह सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दशरथ, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, काफी हंगामा भी हुआ, पेपर लीक का मुद्दा भी उठा, इसके साथ साथ और कौन से प्रश्न आज उठाए गए हैं? देखिए, सबसे बड़े सवाल के तौर पर अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही था पेपर लीक को लेकर, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की तरफ से पहला सवाल लगाया गया था और कहा गया था कि वर्तमान में सरकार की तरफ से जो एसआईटी गठित की गई है, क्या इस सरकार की मंशा है कि सीबीआई को जांच ट्रांसफर की जाए? इसको लेकर सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। हनुमान बेनीवाल के प्रश्न का जवाब मंत्री हिमसर की तरफ से दिया गया, लेकिन उस जवाब से हनुमान बेनीवाल संतुष्ट नहीं दिखे। इसके बाद कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि 2018 से 2023 तक ये पेपर लीक हुए, इन पर ये कार्रवाई हुई, लेकिन 2013 से 2018 तक कितने पेपर लीक हुए और पेपर लीक वाले प्रकरणों में क्या क्या कार्रवाई की गई, इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। और सत्तापक्ष की तरफ से कलाम कोचिंग को लेकर भी कह सकते हैं हंगामा किया गया। उसके बाद सदन में हंगामा, विपक्ष की तरफ से भी जोरदार हंगामा किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब में ये कहा गया कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की टीमें लगातार काम कर रही है, एसओजी की टीमें काम कर रही है और एसआईटी और एसओजी की जांच में अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी जाए, तब सरकार सिफारिश कर सकती है। इस पर भी हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरा प्रकरण जब चल रहा था उस वक्त भी विपक्ष में जब बीजेपी थी, विपक्ष ने पुरजोर तरीके से सीबीआई को मामला ट्रांसफर करने की मांग उठाई थी, अब सीबीआई को क्यों नहीं दे रही? तो सदन में जोरदार हंगामा हुआ। एक अन्य प्रश्न डूंगरपुर से जुड़ा जो प्रश्न था उसको लेकर भी कह सकते हैं सदन के अंदर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार के अंदर वहां पर जो अनियमितता की गई उन पर कार्रवाई की जा रही है और एक वीडियो को आज ही सस्पेंड करने की बात भी उन्होंने कहा कि वीडियो जो तत्कालीन थे, वर्तमान में काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी अनियमितता आई थी, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तो बहरहाल
प्रश्नकाल की अगर बात करें तो कई प्रश्न, एक प्रश्न बयाना से जो विधायक ऋतु बनावत उसकी तरफ से भी सवाल था मंदिरों को लेकर, तो उस पर भी सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि मयाना या करौली क्षेत्र में जो मंदिर आते हैं 1 करोड़ से ज्यादा की राशि वहां खर्च की गई है और आने वाले वर्षों में कार्य योजना के तहत इन मंदिरों में काम कराए जाएंगे। खासतौर पे भानु, आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था उस पर भी बहस होगी, उसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे और बात में खास तौर पे विपक्ष की तरफ से सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी, जबकि सत्तापक्ष के सदस्य 1 महीने के अंदर जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, भजनलाल सरकार की तरफ से, वो बात भी अपनी सदन में रखेंगे। भानु जी दशरथ, तमाम नोकझोंक आज देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल पेपर लीक का ही रहा। हालांकि इसमें अब सीबीआई जांच होगी या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि एसआईटी अगर चाहेगी तभी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता थे वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि हम एक भी जवाब से संतुष्ट नहीं है, होमवर्क कर नहीं आए मंत्री जी। जैसा अभी कहा भानु, खास तौर पे विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि आपने इस इशू को उठाया और चुनाव के दौरान भी जोर शोर से ये मुद्दा उठा था, लेकिन जब आपकी सरकार आ गई उसके बाद आपने इस इशू पर क्या काम किया। सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमने 1 माह के भीतर एसआईटी का गठन किया, एसआईटी काम कर रही है। हालांकि एसआईटी को लेकर भी सवाल किए गए। हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये कहा गया कि आपने एसआईटी जो प्रभारी बनाया गया है वो प्रभारी पहले आरपीएससी में जाते रहे इंटरव्यू के तौर पर, तो क्या वहां पर वो क्या सही तरीके से फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर भी वहां सवाल दागे गए। कुल मिलाकर सदन में प्रश्नकाल के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला सत्तापक्ष और विपक्ष की तरफ से, और अब कह सकते हैं राज्यपाल के अभिभाषण पर जब बहस शुरू होगी तो उसके अंदर भी वार पलटवार देखने को मिलेगा। भानु, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका जानकारी के लिए।